एपिसोड की शुरुआत में यूरू एक नए अपार्टमेंट में एंट्री मारता है। अब भाई यूरू एक गांव का लड़का है, तो वो इस मॉडर्न अपार्टमेंट को देखकर एकदम चौंक सा जाता है कि भाई ये कैसा घर है, लोग कैसे कपड़े पहन रहे हैं। अभी कुछ देर पहले ही तो यूरू राइट और लेफ्ट इन बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को समझ रहे थे, पर अब उन्हें समझ आ गया कि अंदर से कैसे दिखते हैं। यहाँ हाना इन सबको घर की चीज़ें दिखा रही होती है। डेरा के लिए तो एक बढ़िया वेस्टर्न स्टाइल रूम होता है, लेकिन हाना अपने यूरो को एक ट्रेडिशनल टटामी मैट वाला रूम देती है। इसे देखकर भाई यूरो काफ़ी इमोशनल और सरप्राइज्ड हो जाता है, क्योंकि उसके गांव में ऐसी मैट या तो किसी बड़े फंक्शन में दिखती थी या सिर्फ आशा यूज़ करती थी। यूरो को उस मैट पर लेटने में इतना मज़ा आता है कि वो वहीं ढेर हो जाता है। तभी अचानक कमरे में दो पेट्स आ जाते हैं। हाना बताती है कि इनका नाम कुतेत्सु और जीरो है। इतने में यूरो अपने दोनों डीमंस को भी समन कर लेता है। लेफ्ट और राइट साइड में बैठकर अपना स्वैग दिखाते हुए इंट्रोड्यूस करते हैं कि हम इस लड़के के डीमंस हैं, मैं राइट हूँ। तभी लेफ्ट कहती है मेरा नाम लेफ्ट है। अब भाई स्क्रीन पर जो दिख रहा था उसे देखकर थोड़ी गड़बड़ हो गई। मैंने पहले इन्हें बिल्लियाँ बोल दिया था, पर असल में एक कुत्ता है और एक बिल्ली है। वाइट वाला डॉग है और ऑरेंज वाली कैट है। ये दोनों राइट को और लेफ्ट को अपने ही अंदाज में हेलो बोलते हैं। इतने में डेरा भी वहाँ आ जाता है और कहता है अच्छा तो ये हाना के डीमंस हैं। यूरू जैसे ही बोलता है क्या ये कुत्ता और बिल्ली डीमंस हैं, भाई इतना सुनते ही दोनों भड़क जाते हैं और सीधे यूरू पर अटैक कर देते हैं। राइट समझाता है कि ये कोई ऐरे गहरे पेट्स नहीं है, इनसे तमीज़ से पेश आओ। हाना बताती है कि ये उसके डीमंस हैं। वो भाई इनके निकनेम भी होते हैं, जेंको और कोरो। हाना यहाँ डेरा का असली सरनेम यूज़ नहीं करती, क्योंकि उसके दुश्मनों को तो वो नाम पता है, इसलिए वो यूरू को भी यही नाम यूज़ करने की सलाह देती है। यूरू पूछता है क्या तुम लोग किसी बड़े ख़ानदान से हो जो तुम्हारे पास फैमिली नेम्स हैं। हाना हंसकर कहती है अरे नहीं, यहाँ शहर में हर किसी के पास फैमिली नेम्स होते हैं। तभी डेरा बीच में आकर थोड़ी हवा देता है और कहता है अरे हाना के पास तो खुद का भी एक पहाड़ है। यह सुनकर यूरू के होश उड़ जाते हैं। हाना गुस्से में कहती है कि वो पहाड़ उसे सिर्फ देखभाल करने के लिए मिला है और वैसे भी वो उसे बेच नहीं सकती। यूरू एक्साइटेड होकर कहता है तो क्या मैं वहाँ पर शिकार करने के लिए जा सकता हूँ। इसके बाद सीन बदलता है और एक हम अलग ही जगह पर आ जाते हैं। हम वहाँ पर एक सेब रखा हुआ देखते हैं और हमारी आशा अपनी पावर्स की प्रैक्टिस कर रही है ताकि सेब का छिलका उतारा जा सके, लेकिन जैसी वो एक्यूरेसी चाह रही है उसकी पावर्स वैसे काम नहीं कर रही हैं। सेब की बजाय वो पीछे का पूरा यार्ड तबाह कर देती है। तभी वहाँ कुछ लोग आते हैं। उसके साथ एक बंदा ट्रेडिशनल जापानी कपड़ों में होता है जिसे आशा मास्टर कहती है, और उसके पीछे जिंदी खड़ा होता है। आशा कहती है माफ़ करना मास्टर, मैंने आपके यार्ड का कबाड़ा कर दिया। मैं अभी भी अपनी पावर्स को सुधारने की कोशिश कर रही हूँ। मास्टर बड़े कूल अंदाज में कहते हैं अरे कोई बात नहीं, जब तक तुम किसी की जान नहीं ले रही तब तक सब ठीक है, प्रैक्टिस करती रहो। इसके बाद मास्टर जिन को कचरा साफ करने का इशारा करते हैं। जिन अपने एक मॉन्स्टर को समन करता है जिसका नाम आई होता है। वो मॉन्स्टर आता है और चुटकियों में सब साफ चकाचक कर देता है। दरअसल ये लोग गावी से मिलने आए हैं। तभी गावी हैरान होकर कहती है अरे मुझे देखने के लिए इतनी दूर से आने की क्या ज़रूरत थी। वैसे गावी अब पहले से काफ़ी बेहतर फील कर रही है, क्योंकि पिछले एपिसोड में उसे काफ़ी चोट लगी थी। गावी के मॉन्स्टर का नाम गैब्रियल होता है, जिससे मास्टर हाय हेलो करते हैं। आशा गावी को सेब ऑफर करती है, पर वो चाकू लाना भूल जाती है। तो जिन अपने एक और डीमन को समन करता है जिसका नाम मकातो होता है। मकातो अपने मुंह से एक चाकू निकालकर जिन को देता है और जिन वो चाकू आशा को दे देता है। बस यही देखकर गावी का मूड खराब हो जाता है। वो कहती है तुम्हें सच में लगता है कि मैं ये सेब खाऊंगी जो इस मॉन्स्टर के मुंह से निकले चाकू से कटा हुआ है। जिन हंसते हुए कहता है अरे खा लो, टेंशन मत लो, इस चाकू से मैंने आज तक किसी का भी मर्डर नहीं किया है। इसके बाद सब मिलकर खाने पीने बैठ जाते हैं। मास्टर गावी को अपनी रिकवरी पर ध्यान देने को कहते हैं और आशा को उसकी देखभाल की जिम्मेदारी सौंप देते हैं। मास्टर आगे एक सीरियस बात बताते हैं। वो कहते हैं कि आशा को भी कुछ समय तक यहीं रहना होगा, क्योंकि अगर दुश्मनों को भनक लग गई कि आशा और उसका भाई पहाड़ से भाग चुके हैं और अलग हो गए हैं, तो वे उन्हें ढूंढते हुए यहाँ तक आ जाएंगे। खासकर कागामोरी क्लैन के तो लोग यही इसी ताक में बैठे हैं। मास्टर भरोसा देते हैं कि यहाँ आशा पूरी तरह से सुरक्षित है और जिन जल्द ही यूरू को ढूंढकर यहाँ ले आएगा। आशा मान जाती है, लेकिन तभी जिन कहता है प्रॉब्लम यह है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारा भाई कैसा दिखता है। अभी गावी कहती है धत तेरे की, मुझे उसकी एक फ़ोटो ले लेनी चाहिए थी, पर हमारी आशा तो टैलेंटेड है यार। वो तुरंत यूरू का स्केच बनाने के लिए बैठ जाती है। और मज़ेदार बात तो यह है कि गावी का मॉन्स्टर गैब्रियल ने भी एक स्केच बना दी है, तो काफ़ी हद तक सही है। यहाँ तक कि खुद गावी ने भी एक ड्राइंग बना दी है। जिन उन तीनों पोस्टर को लेकर वहाँ से निकल जाता है। तभी पीछे से आशा भाग कर आकर कहती है जिन एक बात याद रखना,
मेरे भाई यूरू के पास जो डीमंस हैं उनकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज़ है। वो खून की स्मेल से ही लोगों की पहचान कर लेते हैं। गैब्रियल ने उन डीमंस का एकदम परफेक्ट स्केच बनाया था, जिसे देखकर जिन अंदर ही अंदर जल भुन जाता है कि भाई एक मॉन्स्टर इतनी अच्छी ड्राइंग कैसे बना सकता है। अब सीन वापस घूमकर हाना के अपार्टमेंट पर आ जाता है। यहाँ हमारे डेरा भाई ने अपनी दाढ़ी वाड़ी सेव कर ली है। हाना उसे देखकर मुंह बनाती है और कहती है, लो अब तो तुम पहले से भी ज़्यादा बेकार लग रहे थे। पहले कम से कम तुम्हारी दाढ़ी में तो तुम अच्छे लगते थे, अब तो वो भी नहीं। डेरा बेचारा दुखी होकर कहता है, हमारी अभी नई नई शादी हुई है और मेरी बीवी ने अभी से ही मुझे ताने मारने शुरू कर दिए। तभी डेरा पूछता है कि यूरू कहाँ है। हाना बताती है कि यूरू बाहर घूमने के लिए गया है ताकि आसपास का इलाका देख सके। उसके साथ लेफ़्ट और राइट है तो घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन डेरा अचानक पैनिक करते हुए कहता है और सोचता है कि यूरू कहाँ गया होगा। अगर पुलिस ने उसे पकड़ लिया तो, क्योंकि वह गांव से सीधा आ रहा है और शायद अपने साथ कोई हथियार या तीर कमान लेकर घूम रहा है। यह सुनकर हाना को भी गुस्सा आ जाता है कि मैंने उससे साफ साफ कहा था कि किसी भी पंगे में मत कर पड़ना। बात सब ये है क्योंकि यूरू जो है डेरा की एक्स लेकर गया है। नहीं वो वाली एक्स नहीं भाई, कुल्हाड़ी वाली एक्स। इधर दूसरी तरफ यूरू अपने दोनों डीमंस के साथ एक ऊंची बिल्डिंग पर खड़ा होकर बाहर की दुनिया को देख रहा होता है। उसे यह चमकती हुई दुनिया, मॉडर्न दुनिया अतरंगी लग रही होती है। बिल्डिंग्स को देखकर वो कहता है, यार ये बिल्डिंग्स इतनी ऊंची हैं कि ऐसा लगता है जैसे आसमान के तारे ज़मीन को छू रहे हैं। सब कुछ इतना विशाल और फैला हुआ है। इस पर राइट कहता है, अगर यह जगह इतनी बड़ी है तो यहाँ किसी एक इंसान को ढूंढना ऐसा होगा जैसे भूसे के ढेर में सुई को ढूंढना। तभी यूरू एक काम की बात पूछता है, अच्छा तो बताओ तुम लोग दूसरे डीमंस की मौजूदगी को सेंस कर सकते हो, है ना? तभी लेफ्ट कहती है, हाँ बिल्कुल। यूरू आगे पूछता है, और तुम लोग आशा के ब्लड की स्मेल को भी अच्छी तरह से जानते हो? राइट हामी भरता है, हाँ। यूरू बताता है कि डेरा ने उसे अलर्ट किया था कि कागामोरी क्लैन के पास कई सारे खतरनाक डीमन मास्टर हैं, इसलिए हमें एक ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहाँ बहुत सारे डीमंस हों और वहाँ आशा जैसी ब्लड की स्मेल आ रही हो। लेफ़्ट कहती है, इतना मुश्किल भी नहीं होगा। इसके बाद लेफ़्ट और राइट अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हैं और भाई साहब वो एक शानदार और गोल्डन रेड विजुअल इफेक्ट लाइन में बदल जाते हैं। एनिमेशन एकदम नेक्स्ट लेवल का होता है। राइट और लेफ़्ट यूरू को पकड़कर हवा में उड़ जाते हैं। उड़ते उड़ते वो एक सुनसान जगह पर लैंड करते हैं। लैंड होते ही बेचारे यूरू का तो पेट खराब हो जाता है और वो उल्टी करने लगता है। तभी राइट हवा सूंघते हुए कहता है, मुझे यहाँ बिल्कुल तुम्हारे जैसे ही ब्लड की स्मेल आ रही है और आसपास बहुत सारे डीमंस भी छुपे हुए हैं। तभी राइट फिर से हवा को सूंघता है और वो सब एक अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट में पहुँच जाते हैं, जहाँ जिन अपने दो सूट बूट वाले साथियों के साथ खड़ा होकर फ़ोन पर किसी से बात कर रहा होता है। यूरू और उसके डीमंस पिलर के पीछे छुपकर उन्हें देख रहे होते हैं। राइट बताता है, सामने जो बंदे हैं उनके पास डीमंस भी हैं और उनका तुम्हारी बहन आशा से भी कोई ना कोई कनेक्शन लग रहा है। और हाँ, अगर हमने उन्हें भांप लिया है तो उनके डीमंस ने भी हमारी मौजूदगी को सेंस कर लिया होगा। तभी वहाँ अचानक एंट्री होती है आशा की। अपनी बहन को देखते ही यूरू बिना सोचे समझे आगे दौड़ पड़ता है, लेकिन तभी राइट चिल्लाता है, रुको यूरू, ये जो स्मेल आ रही है ये तुम्हारी बहन के खून की पुरानी स्मेल है। तभी जिन का वो भयानक आई मॉन्स्टर है यूरू को अपने दांतों के बीच फंसा लेता है। असल में जिन बहुत शातिर है, उसे पता था कि यूरू के डीमंस ब्लड की स्मेल को सूंघ सकते हैं, इसलिए वो आशा के खून का सैंपल लेकर आया था और अपने डीमंस की मदद से एक छलावा क्रिएट किया। जिन मुस्कुराते हुए कहता है, तो तुम हो आशा के जुड़वा भाई, आखिर हम मिल ही गए। मेरा नाम कागामोरी जिन है और ये मेरे डीमंस हैं। तुमसे मिलकर अच्छा लगा यूरू। दूसरी तरफ हाना पागलों की तरह परेशान हो रही है यूरू को ढूंढने के लिए। डेरा तो फिर भी नॉर्मल है, पर हाना का यह रूप अजीब है क्योंकि उसने खुद कहा था कि उसे बच्चे पसंद नहीं। खैर, परेशानी की असली वजह तब सामने आती है जब वो कहती है कि ये लड़का पहाड़ों से आया है, इसका कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। अगर इसे कुछ भी हो गया तो इसका भारी भरकम मेडिकल बिल हमें अपनी जेब से भरना होगा। भाई साहब, असली दुनिया का असली विलेन पैसा। वैसे यार आप लोग भी लाइक सब्सक्राइब कर दो यार, ताकि गरीब का भला हो सके। खैर, हाना फौरन जीरो के पास जाती है और उसे यूरू की जैकेट को सूंघने के लिए देती है। तभी जीरो सुपर डॉग की तरह स्मेल ट्रैक करते हुए हवा की रफ्तार से निकल पड़ता है। भाई ये कुत्ता है या निंजा हथौड़ी? और इधर अपना बिल्ला भाई बाकायदा जीपीएस मैप चलाकर लोकेशन ट्रैक कर रहा होता है, जिसे देखकर डेरा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वापस पार्किंग लॉट में जिन यूरू को बताता है, तुम्हारे गांव वाले तुम दोनों जुड़वा बच्चों को वहीं रखना चाहते थे, लेकिन जब हमने उस विलेज पर अटैक किया तो तुम वहाँ से भाग निकले। मुझे पता था कि तुम यहाँ आओगे, इसलिए मैंने पहले से ही सारी तैयारी कर रखी थी। तुमने खुद यहाँ आकर मेरा काम आसान कर दिया। यूरोस मॉन्स्टर्स के चंगुल में फंसा होता है और अपने चाकू से उसके दांत पर अटैक करता है।
पर मॉन्स्टर्स की ग्रिप इतनी तगड़ी होती है कि यूरू कुछ भी नहीं कर पाता। तभी वो पीले बालों वाला सूट वाला बंदा चिल्लाता है, ओए डीमंस, पिलर के पीछे क्यों छुपे हो, बाहर आओ। और भाई मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि लेफ्ट और राइट इतने शांत कैसे हैं। अभी तक तो उन्होंने इन्हें कूट देना चाहिए था। खैर दोनों पिलर के पीछे प्लानिंग कर रहे होते हैं। राइट बताता है कि सामने वाले के पास कोई विजुअल वेपन्स तो नहीं है, लेकिन इनके अलावा 2 और डीमंस बाहर छुपे हैं जो शायद उस पीले बालों वाले के हो सकते हैं। वे दोनों बाहर आते हैं। पीले बाल वाला बंदा कहता है, वहीं रुक जाओ, तुम्हारे मास्टर हमारे कब्जे में हैं। अगर उसकी जान प्यारी है तो एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। लेकिन भाई लेफ्ट और राइट तो उसकी धमकी को भाव ही नहीं देते और आगे बढ़ते रहते हैं। यूरो मन ही मन उनसे माफ़ी मांगता है कि उसने जोश में होश खो दिए, पर राइट कहता है कोई बात नहीं, चिल मारो। लेफ्ट यूरो से कहती है तुम वहीं रहो, क्योंकि जब तक तुम वहीं रहोगे वो मॉन्स्टर भी अपनी जगह से नहीं हिल पाएगा। जिनको समझ नहीं आता कि ये डीमंस अपने मास्टर को बचाने के बजाय उसे वहीं रहने का ऑर्डर क्यों दे रहे हैं। पीले बालों वाला कहता है, भाई मान गए, ये डीमंस अपने मास्टर के लिए वफादार हैं। तभी राइट हंसकर कहता है, हम ऐसे ही काम नहीं करते। लेफ्ट कहती है, सामने वालों के पास तो कोई हथियार नहीं है, तो ज़्यादा लोड मत लो। लेकिन जिन पासा पलट देता है, वो अपने डीमंस मकातो को ऑर्डर देता है और मकातो अपने मुंह से 1 सेकंड में ही AK-47 और ढेर सारे गन्स निकालकर ज़मीन पर गिरा देता है। वे सब मिलकर लेफ्ट और राइट पर अनाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। पर हमारे लेफ्ट और राइट भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है भाई। गोलियों का तो उन पर कोई असर ही नहीं होता। और वो पीले बालों वाला बंदा तो सीधे उन पर मिसाइल दाग देता है। छोटा मिसाइल होता है, पर फिर भी राइट उसे झेल जाता है। तभी मकातो वो पत्थर उठाकर राइट को मारता है, जो आसानी प्रैक्टिस के वक्त तोड़ा था, और वो राइट को जाकर लगता है। एक भारी भरकम टकला इंसान लेफ्ट को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर लेफ्ट उसे हवा में उठाकर फेंक देती है। जिन अपनी तलवार लेकर राइट पर हमला करता है, पर राइट की बॉडी इतनी हार्ड होती है कि तलवार के 2 टुकड़े हो जाते हैं। अब लेफ्ट और राइट सीरियस हो जाते हैं क्योंकि दुश्मनों के पास हथियार आ चुके हैं। पीले बालों वाला बंदा अपने डेमन को बुलाता है। उसके डीमन एक कछुआ होता है और एक खरगोश, जो राइट की बैंड बजाने लगता है। भाई इसे देखकर जुजुत्सु काइसन के मेगुमी के खरगोशों की याद आ गई। उधर उस भारी भरकम कछुए ने लेफ्ट के ऊपर इतना वजन डाल दिया होता है कि लेफ्ट उसे संभालने में स्ट्रगल कर रही होती है। यूरू दिमाग लगाता है कि वो क्या करे। तभी वो फुर्ती से अपने चाकू को फेंकता है, जो सीधे जाकर कछुए को लगता है। जैसे ही कछुए का बैलेंस बिगड़ता है, लेफ्ट आज़ाद हो जाती है और सीधे दौड़कर उस मॉन्स्टर के पास पहुंचती है जिसने यूरू को पकड़ा था, और एक झटके में उसके सारे दांतों को तोड़ देती है। भाई लेफ्ट को दांतों से कुछ अलग ही प्यार है। जिसने पहला और दूसरा एपिसोड देखा उसे पता होगा। आज़ाद होते ही यूरू वहाँ से भागता है और राइट को चिल्लाकर कहता है, लाइट्स ऑफ। तभी राइट तुरंत पार्किंग की सारी लाइट्स को फोड़ देता है और चारों तरफ घना अंधेरा छा जाता है। यहाँ हमें उस पीले बालों वाले बंदे का नाम पता चलता है, हारुको। हारुको का खरगोश कहता है, बॉस मैं सेंस कर पा रहा हूँ कि उस लड़के के डीमंस डर कर भाग रहे हैं। लेकिन जिन समझदार है वो तुरंत समझ जाता है। और तभी अंधेरे में से यूरू अचानक जिन के पीछे आता है। मकातो एक बड़ी सी टॉर्च जलाकर रोशनी करता है तो दिखता है कि जिन ऑलरेडी घायल है और यूरू ने उसे अपने पूरी तरह से कब्जे में ले लिया है। हारुको हैरान होकर कहता है, अरे यार तुम लोग कैसे डीमंस हो जो अपने मास्टर को अकेला छोड़कर भाग गए थे। तभी राइट हंसकर कहता है, हमें तुम्हारी तरह दिखने की ज़रूरत नहीं है, हम अंधेरे में भी तुम्हारी स्मेल से तुम्हें ढूंढ सकते हैं। यूरू इतना अच्छा और माहिर शिकारी है कि उसे हमारी ज़रूरत नहीं, हम तो बस अपना काम कर रहे थे। जिन मान जाता है कि पहाड़ में रहने की वजह से यूरू के सेंसेस इंसानों से काफ़ी ज़्यादा तेज़ हैं। यूरू गुस्से में पूछता है, तुमने कहा था कि तुम कागामोरी क्लैन से हो, तो साफ साफ बताओ, क्या मेरे गाँव पर हमला तुमने ही करवाया था। जिन कहता है, मैंने खुद ने तो नहीं किया था, पर हाँ वो हमला मैंने ही कराया था। यह सुनकर यूरू का खून खोल जाता है और वो उसे मारने के लिए हथियार उठाता है। हारुको के आदमी आगे बढ़ते हैं, पर लेफ्ट उन्हें रोक देती है। यूरू खुद को कंट्रोल करता है और जिन से कहता है, अपने इस स्मार्टफोन को निकालो जिससे तुम लोग दूर बैठे लोगों से बात करते हो, और अभी के अभी आशा को फ़ोन लगाओ, मुझे उससे बात करनी है। और भाई साहब, इसी सस्पेंस और धमाकेदार मोमेंट पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है। क्या ही बवाल एपिसोड था यार। अगर आपको इस एक्सप्लेनेशन में मज़ा आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो भाई यार। लगभग 99% लोग बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं। थोड़ी तो शर्म करो, फटाफट सब्सक्राइब बटन दबा दो ताकि इस गरीब का भी भला हो जाए। मिलता हूँ आपसे